सास की पंचायत। सरिता देवी बहुत ही समझदार थीं और गांव में बड़े बड़े लोग उनसे सलाह मशवरा लेने के लिए आया करते थे। सरिता का पूरा दिन दूसरों की समस्याएं सुलझाने में बीत जाता था, लेकिन उनकी इस मशहूरी का सारा भार उनकी बहू कीर्ति पर था, जिसका सारा समय आने वाले लोगों की खातिरदारी में ही निकल जाया करता था। ऐसे ही आज के दिन भी गांव का मोहन नाम का एक किसान सरिता के पास सलाह लेने के लिए आता है। अरे सरिता बहन, तुम मेरी कुछ मदद करो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा बेटा तो मेरी कुछ मदद करवा कर राजी ही नहीं है, बस जब देखो अपनी ही खुशी में डूबा रहता है। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गया हूँ। मोहन भाई, तुम्हारा बेटा अभी 16 साल का है, अभी उसे अपनी मर्जी कर लेने दो। यही तो उम्र है उसके खेलने कूदने की। धीरे धीरे वो अपने आप ही समझदार हो जाएगा। जब तुम उसके समय के थे तो तुम भी तो ऐसे ही थे। हाँ बहन, आपकी बात तो ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूँ, माफ करना आपको परेशान किया। अरे ऐसे कैसे? घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है, आप ऐसे नहीं जा सकते। अरे कीर्ति बहू, जरा जल्दी से 2 कप चाय तो बना कर लेकर आओ। देख मोहन काका आए हैं। रसोई में कीर्ति, जिसने पहले से ही चाय चढ़ा दी थी, वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं तो अपनी सास की पंचायत से परेशान हो गई हूँ, जो सारा दिन गांव में लगी रहती है। कभी कोई तो कभी कोई, हर रोज मेरी सास से सलाह लेने आ जाता है। मेरी सास भी अब लोगों को मशवरा देती है तो देती रहे, लेकिन बेकार में मुझे रसोई में क्यों लगा कर रखती है? मेरा तो अपना कोई वजूद ही नहीं बचा है। कीर्ति अब कर भी क्या सकती थी? वो चुपचाप 2 कप चाय बनाकर उन लोगों के लिए लेकर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीते थे, तभी गांव की एक सीमा नाम की औरत सरिता के पास आती है और कहती है, अरे सरिता बहन, मैं तो अपनी बहू से बहुत परेशान हो गई हूँ। वो कहती है कि घर में चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय पीने से सेहत खराब होती है, और तुम तो जानती हो कि हम गांव के लोगों को चाय पीने की कितनी बुरी आदत होती है। अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं? बस इतनी सी बात बहन, एक चाय के लिए अपनी बहू से रिश्ता बिगाड़ने की क्या जरूरत है? तुझे जब भी चाय पीने का मन किया करे तू मेरे घर आ जाए कर। मेरी बहू तो एक आवाज पर ही चाय बना कर ले आती है। देख, अभी तुझे दिखाती हूँ। सरिता ने ये बोला और उसके बाद अपनी बहू को गर्व के साथ आवाज मारनी शुरू कर दी। वो सीमा को दिखाना चाहती थी कि उसकी बहू कितनी आज्ञाकारी है। बहू, तुझे दिख नहीं रहा कि सीमा काकी आई हुई है? हमारे लिए जल्दी से 2 कप बढ़िया सी चाय तो बना कर ले आ। कीर्ति ने तब तक चाय बनाकर हाथ में कप थाम लिए थे और वो अपने आप से कहती है, हाँ हाँ, मुझे तो पता ही है कि यहाँ गांव में सास की पंचायत होती रहती है और मुझे रसोई की जिम्मेदारी दी जाती। अच्छा है कि अभी तक ये सिलसिला सिर्फ चाय तक ही है। धीरे धीरे अगर ये खाने तक आ गया और माँ जी घर के मेहमानों को रोकने लग गई, तब मेरी क्या हालत हो जाएगी? क्या मैं सिर्फ चाय नाश्ता बनाने के लिए इस घर में आई हूँ? कीर्ति उन लोगों के लिए चाय लेकर चली जाती है, लेकिन रोज रोज के तमाशे से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। अब वो अपने पति प्रकाश को आवाज लगाकर एक दिन कमरे में बुलाकर कहती है, प्रकाश, तुम्हें कुछ करना होगा। माँ जी जब देखो घर में किसी न किसी को बुला लेती हैं और हम सबको परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि गांव में सास की लगने वाली ये पंचायत हमें बंद करवा देनी चाहिए। घर घर रहना चाहिए, कोर्ट कचहरी नहीं। कीर्ति, तुम जानती भी हो इस गांव में सब लोग माँ की कितनी इज्जत करते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सास का इतना नाम है इस गांव के अंदर, और तुम इसी बात से परेशान कैसे हो सकती हो? तुम्हारा क्या है? तुम तो रोज सुबह अपनी सरकारी नौकरी पर निकल जाते हो और शाम को आते हो। सारा दिन एक वेटर की तरह हाथ में ट्रे लेकर मैं घूमती रहती हूँ। तुम्हें पता है, रोज नकारात्मक बातें करने से हमारे घर में भी नेगेटिविटी आती है। और अगर माँ जी को इतना ही पंचायत करने का शौक है तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे पंचायत करनी चाहिए ना। घर पर ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? आखिर मेरी प्राइवेसी का क्या? मैं अपनी माँ की बहुत इज्जत करता हूँ कीर्ति, और उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता। और तुमसे भी यही उम्मीद करूंगा कि तुम मेरी माँ की उतनी इज्जत करो जितनी की मैं करता हूँ। वो इस घर की बड़ी है और उनका फैसला अंतिम है। प्रकाश ये बोलकर चला जाता है और कीर्ति इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और आखिर में वो खुद ही डिसाइड करती है कि अब वो धीरे धीरे कुछ ऐसे काम करेगी जिससे उसकी सास अपने घर में पंचायत करना बंद कर दे। जब घर में कुछ लोग फिर से सलाह लेने के लिए आए थे तो वो हाथों में चाय तो लेकर आती है, लेकिन वो काली चाय होती है। माँ जी माफ करना, दरअसल घर में जब देखो पंचायत होती रहती है। गांव में आपकी इस पंचायत से मैं खुद परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैंने घर में दूध लाना ही बंद कर दिया है। अब आपको मेहमानों को काली चाय ही पिलानी पड़ेगी। सरिता ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि कीर्ति इस तरह का बर्ताव करेगी।
मेहमानों के सामने सरिता को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। सभी मेहमानों के जाने के बाद अब सरिता अपनी बहू से कहती है, बहू अगर चाय के लिए दूध नहीं था तो नींबू पानी लेकर आ जाती, लेकिन तुझे इस तरह से मेरा अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी। तू जानती भी है अब ये लोग कितने लोगों को बताएंगे कि वो यहाँ से चाय की जगह काली चाय पीकर गए हैं। मेरे सालों की कमाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। आपकी इसी इज्जत के चक्कर में क्या आप मेरी परेशानी को नहीं समझेंगी? मैं रोज रोज रसोई में ही लगी रहती हूँ। दोपहर के समय हर इंसान को थोड़ा सा आराम करने का समय मिलता है, लेकिन उस समय भी मैं आप ही के आगे पीछे लगी रहती हूँ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि मैं बीमार पड़ जाऊं? अगर तू इन सब चीजों से इतनी ज्यादा परेशान है तो ठीक है, अब से मैं खुद ही जो भी मेहमान आएगा उसके लिए चाय नाश्ता बना दिया करूंगी, और तुझे ये भी दिखाऊंगी कि मैं सारा काम अकेले बहुत अच्छे से संभाल सकती हूँ। तू बस देखती जा, अब मुझे तेरी मदद की कोई जरूरत नहीं है। सरिता ये बोलती है और टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। लेकिन कीर्ति ये बात अच्छे से जानती थी कि सरिता सारा काम और अपनी पंचायती एक साथ नहीं संभाल सकती थी। वो बस ये चाहती थी कि सरिता को एहसास हो कि कीर्ति को उसकी इस पंचायती से कितनी परेशानी हो रही है। अगले दिन सरिता जल्दी उठकर रसोई संभालने की कोशिश करती है। समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन जब उसके घर कुछ लोग सलाह मशवरा करने के लिए आते हैं। सरिता बहन यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे बात करता चलो और साथ में बैठकर चाय भी पी लेंगे। अब सरिता फिर से रसोई में जाती है। बार बार चाय बनाने और बर्तन धोने से उसके पैरों में दर्द होने लगा था। ऐसे ही कीर्ति के सामने सरिता की गांव वाली पंचायत चलती रहती है और सरिता बार बार कभी किसी के लिए नाश्ता लाती तो कभी कुछ, और कीर्ति बस उसे देखती रहती और अपने मन में सोचती, माफ करना माँ जी, आपको इस तरह काम करते हुए देखकर मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो मैं महसूस करती हूँ वो समझाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। जब तक आप थकेंगी नहीं, आप मेरी मेहनत की कद्र नहीं करेंगी। अब सरिता ने एक दो दिन ही ये सब कुछ किया था कि वो बहुत ज्यादा थक गई और परेशान हो गई। और जब उसके घर वही औरत सीमा आती है जिसको उसने घर पर आकर बार बार चाय पीने की अनुमति दी थी, तो वो उस औरत से कहती है, देखो सीमा, मैं तुम्हें आज कोई चाय बनाकर नहीं पिलाने वाली हूँ। अरे अगर तुम्हारी बहू को नहीं पसंद है कि तुम्हारे घर में चाय बने तो चाय पीना छोड़ दो, या अपने लिए चाय तुम खुद बना लिया करो। हर चीज के लिए बहू को जिम्मेदार ठहराना जरूरी नहीं होता है। बहन, बहू भी तो इंसान है, कोई मशीन नहीं। अब तुम अपने घर जाओ। सीमा सरिता का बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गई और बिना कुछ कहे चली गई। सरिता को एहसास होता है कि वो सच में कीर्ति के साथ कितना गलत कर रही थी। वो कीर्ति के पास जाती है और उसका हाथ थाम लेती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने अपनी शान के चक्कर में तेरी सुख सुविधाओं को दांव पर लगा दिया था। आज मुझे समझ आया कि अकेले घर और बाहर का काम संभालना नामुमकिन है। सरिता देवी ने अपने गांव में चलने वाली पंचायत को अपने घर से हटाकर गांव के किसी पेड़ के नीचे शिफ्ट कर दिया। अब वहां पर उन्हें किसी का ज्यादा आदर सत्कार भी ना करना पड़ता और उनके घर वालों को भी उनके इस पंचायत से बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। अब घर में शांति थी और गांव वालों को उनकी